हेलो दोस्तों डी+पी पीआरटी वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 10 सितंबर को और 17 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। 16 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को लेकर के, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों टोटल जो पद है डी+पी पीआरटी में वो 1180 होने वाला है। दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी को रिलीज किया गया है, डीओई और एनडीएमसी। डीओई में 1055 पद होने वाले हैं, वहीं एनडीएमसी की बात कर लें तो 125 टोटल पद होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं, प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है ऑफिशियल वेबसाइट dssbonline.nic.in, तो इसको आप चेकआउट करिए और फाइनली आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों सिंपली आपको आ जाना है डीएसएसबी के जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर, और यहाँ से आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार डीएसएसबी में फॉर्म फिलिंग करें तो आपको इस पर क्लिक करना है। वहीं क्लिक टू साइन इन उन कैंडिडेट्स को करना है जो डीएसएसबी में ऑलरेडी कभी फॉर्म फिलिंग किए हुए हैं, तो उनके पास पासवर्ड होगा और उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी डीएसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, क्लिक टू साइन इन कर लेना है। वहीं अगर भूल गए हैं रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड तो इसको आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए, क्लास 10 का रोल नंबर मेंशन कर दीजिए, पासिंग ईयर मेंशन कर दीजिए, नेम मेंशन कर दीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएंगे। वहीं सिंपली आप दोस्तों अपने फॉरगेट पासवर्ड करके अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद देन आगे के प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर ले जो फ्रेशली न्यूली अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो आपको सिंपली पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन इसके बाद आपको आगे के प्रोसेस यानी क्लिक टू साइन इन करना होगा, देन इसके बाद आगे के प्रोसेस आपके स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और अगर आप पासवर्ड आपके पास है, पहले से कैंडिडेट रह चुके हैं, तो आपको सिंपली आपको क्लिक टू साइन इन कर लेना है सारी जो जानकारी है मेंशन करने के बाद। देन दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन को आपको कंप्लीटली रीड करना होगा, जहाँ पे बताया गया है कि स्टार मार्क जो है उसको आपको मैंडेटरी है उसको मेंशन करना। और यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई दोस्तों, अगर आपके क्लास 10 के रोल नंबर में अल्फ़ाबेटिक भी है न्यूमेरिक के साथ, तो आपको अल्फ़ाबेटिक स्किप करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक नंबर ही रखना होगा। और अगर ऐसा होता है कि आपके रोल नंबर में स्टार्टिंग में ही 0 है तो उसको आपको मेंशन नहीं करना है। हाँ, अगर बीच में 0 है तो इसको मेंशन करना होगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आप कंप्लीटली समझेंगे, देन इसके बाद आगे प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आपको सारी चीज़ें फिल करनी होगी, जैसा कि आपका नेम हो गया, उसको री 2 बार आपको इंटर करना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन को आपको री इंटर करना होगा, यानी 2 बारी। और आप देन इसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे तो ओटीपी आपका जनरेट होगा। एंड फाइनली आपको फिर उसके बाद आधार कार्ड मेंशन करना होगा या फिर एज ए आईडी प्रूफ, तो उसको सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन इसके बाद दोस्तों वो सारे चीज़ों को करने के बाद आपको अंडरटेकिंग यहाँ पे जो दिए गए हैं चीज़ें उसको एक बार फिर से रीड करना होगा आपका। देन इसके बाद आपको प्रीव्यू करना होगा और देन सबमिट कर लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको फाइनली फिर से बैक आना है और क्लिक टू साइन इन करना है। देन इसके बाद यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको जो वैकेंसी दी गई है, वैकेंसी कोड आप देख लेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में चीज़ें फिल की हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एड्रेस आपको कुछ चीज़ें मॉडिफाई करने को भी मिलेंगी, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली आपका जो एड्रेस है, करेंट जो एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन इसके बाद आपको ये भी पिन कोड वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। कैटेगरी, सब कैटेगरी आपको बताना होगा। कैटेगरी अगर आप जनरल हैं, अदर स्टेट से हैं तो जनरल में ही आएंगे, और ओबीसी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट को ही ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद देन आप नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और थंब सारी चीज़ों को यहाँ पे अपलोड करना होगा। और इसके लिए चीज़ें बताई गई हैं, गाइडलाइन दिया गया है कि कितना फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह से विड्थ होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की गई। देन ये सारी चीज़ें आप ऐड करने के बाद सिंपली नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर वैकेंसी का जो डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट, यानी 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, डीओई और एनडीएमसी, तो किसको लेकर के आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं तो दोनों को भी आपको मेंशन कर लेना होगा। डीओई डिपार्टमेंट को लेकर के जो क्वालिफिकेशन दिया गया है तो यहाँ पे 5 पॉइंट मेंशन किए गए हैं। आप जिस भी एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी। जैसे कि पहले पॉइंट में बात कर लें, अगर आपने 12th के बाद आपने डीएलएड किया हुआ है, सीटेट क्वालिफाइड हैं आप, और 10th में आपने
हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी जैसे लैंग्वेज से क्वालिफाइड हैं तो आप फर्स्ट वाले को टिक करेंगे। सेकंड में स्पेशल एजुकेशन आपने लिया है, स्पेशल डीएलएड किया है तो आप इसको मेंशन करेंगे। देन थर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एनसीटी जो रेगुलेशन है 2002 के अकॉर्डिंग अगर वो फॉलो करते हैं तो थर्ड को, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में 4 इयर्स बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड बीएलएड किया हुआ है आपने तो इसको आप मेंशन करेंगे। पांचवा ऑप्शन है यानी यूपी या अदर स्टेट के लिए जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है तो वो इस लास्ट वाले पॉइंट को मेंशन करेंगे। अब दोस्तों जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल भी करना होगा। जैसा कि अगर हम बात कर लें तो देन इसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, डिसिप्लिन है, परसेंटेज है, यानी दोनों डिपार्टमेंट में आप फॉर्म फिलिंग करना चाह रहे हैं तो दोनों को क्लिक करना होगा। देन आप आगे के प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। देन दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो एक एक डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से आपको उसका जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। तो जैसे अगर हम बात कर ले डीओई को लेकर के तो यहाँ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के सारे डेटा आपको फिल करने होंगे, सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर आपने फिर उसके बाद डीएलएड का करना होगा, देन आपको सीटेट का करना होगा तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी जो भी क्राइटेरिया होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ऐड करेंगे। देन इसके बाद मस्ट हैव पास्ट हिंदी उर्दू, ये भी इसको भी आपको टिक करना होगा। देन इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों डीओई डिपार्टमेंट का जो क्वालिफिकेशन है आपने सभी चीज़ों को ऐड कर दिया, सभी डेटा को फिल कर दिया। देन आपको एनडीएमसी के लिए भी सेम एज इट इज़ करना होगा। इसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, उस पर आप टिक करेंगे। देन इसके बाद इसके सारे डेटा को आपको फिल करना होगा एनडीएमसी डिपार्टमेंट को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों आपको 12th हो गया और डीएलएड और सीटेट इन सभी के डेटा को आपको फिल करना होगा। किस स्टेट से आपने क्वालिफाइड किया हुआ है और किस ईयर क्वालिफाइड किया हुआ है, कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। मंथ मेंशन करना होगा, ईयर, तो सारी चीज़ें यानी यहाँ पे आपको फुलफिल करना होगा। वही यूपी के एस्पिरेंट्स हैं और आपने डीएलएड वहाँ से किया हुआ है यूपी से तो आपको एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज ये चीज़ें मेंशन करनी होगी। और सभी डेटा फिल करने के बाद आपको स्टडी हिंदी इस पर आपको क्लिक करना होगा। एंड देन इसके बाद डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कंप्यूटर नॉलेज है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। थोड़ी सी प्रायोरिटी आपको देखने को मिलेगी अगर आप यस करते हैं तो। इसके बाद आपका कंप्लीट सबमिट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपका। और अब भी आपको डिटेल्स में चेंजेस चाहिए, पर्सनल डिटेल्स हो गया, फोटो सिग्नेचर, तो इन सभी चीज़ों को आप फिर से एडिट कर सकते हैं। और नहीं करना है तो डिक्लेरेशन पे आप टिक करिए, डिक्लेरेशन को अच्छे से रीड कर लीजिए, दोनों डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे आप फाइनल सबमिशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। देन दोस्तों आपको कुछ इस तरह का आपका फॉर्म कंप्लीट आपको दिखाई देगा, सारे जो डिटेल्स हैं आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और देन इसके बाद आपको पांचवें प्रोसेस में कुछ करना नहीं, पेमेंट करके फाइनली अपने प्रिंट आउट ले लेने हैं। तो ये कुछ था अपडेट डीएसएसबी पीआरटी वैकेंसी को लेकर के फॉर्म फिलिंग के सभी प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है। अब भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में कीजिएगा, जो भी क्वेरीज होंगे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए